ए और यहाँ पे समीशन ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों बी समीशन ऑफ एक्स। और बहुत ही खुशी हो रही है कि हमने जो सॉल्व किया इसमें दे दिया, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया और 3 से 4 बार ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं दोस्तों, फिटिंग ऑफ कर्व। ऑलरेडी मैंने इस मॉड्यूल के अंदर सभी टॉपिक कवर करा दिया, लास्ट टॉपिक ये बाकी था। अगर आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस में अगर ये टॉपिक है तो प्लीज याद से आपको ये टॉपिक करना चाहिए। फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन के ऊपर आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें एक और टॉपिक है फिटिंग ऑफ पैराबोला। तो ये फर्स्ट डिग्री हम देख रहे हैं, इसके बाद सेकंड डिग्री हमारा नेक्स्ट लेक्चर में आएगा अगर आप यहाँ पे सपोर्ट दिखाओगे तो लगभग ये मैं 5th लेक्चर में आ चुका हूँ और बहुत ही सिंपल के साथ ये लेक्चर भी हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने मेरा रिग्रेशन का लेक्चर देखा होगा तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। फिट अ स्ट्रेट लाइन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, यहाँ पे दिया है फॉर्म टू द फॉलोइंग डेटा एंड एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वाई। देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इसमें दे दिया है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया और 3 से 4 बार ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है। तो जब भी अगर आपको पूछा रहेगा फिट अ स्ट्रेट लाइन आया तो समझ जाना कि आपको यहाँ पे ये वाला मेथड अप्लाई करना है। और या तो आप याद रखो कि रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स वाला जो मेथड है वही यहाँ पे आपको अप्लाई करना है स्ट्रेट लाइन में, और बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ नया नहीं है। तो देखो एक्स एंड वाई का जो वैल्यू दिया है हमने सीधा सीधा यहाँ पे लिखा है। अब मैं यहाँ पे ये सब वैल्यूज फाइंड आउट करूंगा जल्दी जल्दी। तो देखो यहाँ पे जब मैं वैल्यूज फाइंड आउट करूंगा तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर कितना होगा 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर दोस्तों 16। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है दोस्तों, एक्स वाई निकालना है। एक्स वाई मैं कैसे निकालूंगा, तो यहाँ पे एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 0, यहाँ पे करूंगा तो कितना आएगा दोस्तों 1.8, यहाँ पे अगर करूंगा तो कितना आएगा दोस्तों 6.6, एंड दोस्तों यहाँ पे करूंगा तो ये तो करना पड़ेगा 4.5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पे कितना है दोस्तों 13.5। अब यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 6.3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 25.2। अब मैं अगर प्लस करूं सभी को, देखो ये 0 + 1 + 2 + 3 + 4, तो यहाँ पे कितना है आंसर 10। यहाँ पे अगर मैं प्लस करूं तो 1 + 1.8 + 3.3 प्लस, मेरा ध्यान पूरा का पूरा बस बोर्ड पे रहेगा, आपके साइड नहीं आएगा, क्योंकि अगर एक भी मैंने प्लस माइनस या पॉइंट इधर उधर कर दिया तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा। 16.9। तो दोस्तों 1 + 1.8 3.3 4.5 6.3। तुमकर अरे चाचा को बोल कि थोड़ी देर रुको, चाचा जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर कितना है दोस्तों 30। अब यहाँ पे 0 + 1.8 + 6.6 + 13.5 + 25.2 प्लस, तो यहाँ पे दोस्तों कितना है 47.1। तो लगभग हमने सभी चीजें यहाँ पे लिख दी है। अब ये होने के बाद मैंने क्या बोला कि आपको इक्वेशन यहाँ पे निकालना है तो इक्वेशन y ऑन x की तरह ही इसे सॉल्व करना है, कोई अलग मेथड नहीं है। तो आप कैसे लिखोगे यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आप क्या लोगे, जो आपका y ऑन x का रिग्रेशन था वही है समीशन ऑफ y, यहाँ पे क्या आएगा an, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों b समीशन ऑफ x, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों समीशन ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे a और यहाँ पे समीशन ऑफ x, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों b समीशन ऑफ x का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, जो भी आपने वैल्यूज यहाँ से फाइंड आउट किए सभी वैल्यूज पुट करो। समीशन ऑफ y का आंसर कितना है दोस्तों 16.9, a का वैल्यू n का वैल्यू कितना है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या आएगा 5a, यहाँ पे b है समीशन ऑफ x का आंसर कितना है दोस्तों 10, और यहाँ पे समीशन ऑफ एक्स वाई का आंसर कितना है दोस्तों 47.1, समीशन ऑफ x का आंसर कितना है दोस्तों 10a, और यहाँ पे समीशन ऑफ x स्क्वायर का आंसर कितना है दोस्तों 30b। अब हमें इसे मैं 1 दे रहा हूं, इसे मैं क्या दे रहा हूं दोस्तों 2, और मैं क्या करूंगा यहाँ पे लिखूंगा सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैल्सी। मॉड में जाओ, 5 में जाओ, 1 में जाओ, और देखो यहाँ पे a के आगे क्या है दोस्तों 5, b के आगे क्या है दोस्तों 10, यहाँ पे 16.9 पूरा सेम टू सेम लिखना, देन यहाँ पे a के आगे क्या है 10, b के आगे क्या है दोस्तों 30, फिर क्या 47.1। तो फाइनली जो हमारा आंसर है दोस्तों वो क्या आ रहा है, a का जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या आ रहा है 0.72, और b का जो वैल्यू आ रहा है दोस्तों वो क्या आ रहा है
1.33। अब दोस्तों यहाँ पे जब मैं इसका आंसर लिखूंगा तो देखो इक्वेशन ऑफ लाइन आप हेडिंग डालना, और जो आपका रिग्रेशन वाला जो y ऑन x का इक्वेशन था वही इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन में लेना। अब देखो यहाँ पे y इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 0.72, b ऐसी रहेगा, b का वैल्यू कितना है 1.33, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, देखो यहाँ पे मैंने x आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों x। अब दोस्तों यहाँ पे ये आपका आंसर आ गया। तो मैंने आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन लिया कि जिसके अंदर एक और क्वेश्चन सॉल्व किया रहा है। तो अगर आपको कभी भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पूछा है या तो आपको यहीं तक सॉल्व करना है। बट उन्होंने इस क्वेश्चन में एक और चीज एक्स्ट्रा क्या पूछी है, ध्यान से देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन वैल्यू ऑफ x इज 3.5। तो बस ये एक एक्स्ट्रा पार्ट है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, व्हेन x इज 3.5। अगर x 3.5 है तो आपको किसका वैल्यू निकालना है दोस्तों, y का। तो यहां होगा 0.72 प्लस 1.33 को मल्टीप्लाई कर दो 3.5 से। तो फाइनली आंसर दोस्तों कितना है, तो यहाँ पे y का जो वैल्यू है कितना है 5.375। तो यहाँ पे हमें इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया, और बहुत ही खुशी हो रही है कि हमने जो सॉल्व किया बहुत अच्छे से ये पूरा का पूरा मॉड्यूल हमने कवर किया है। फिटिंग ऑफ कर्व पे एक और क्वेश्चन है दोस्तों पैराबोला का, वो क्वेश्चन भी बहुत ईजी तरीके से मैं कवर करा दूंगा। बट इसके लिए एक रिस्पॉन्स चाहिए कि वीडियो पे रिस्पॉन्स कितना मिल रहा है। ओवरऑल मैंने सभी टॉपिक्स कवर करा दिए, बस एक सम बाकी है पैराबोला का। तो प्लीज वीडियो पे जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के हमने लगभग सभी टॉपिक्स को कवर कर दिया है। तो अगर आपको और कौन सा टॉपिक चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।